राहुल गांधी पर राष्ट्रहित के साथ समझौता करने का गंभीर आरोप है और अब ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जिन्होंने कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने सीधे सीधे राहुल गांधी की नीयत और राजनीति पर ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो काफी आश्चर्यजनक है। विदेशी यात्राओं से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और पुराने ऐतिहासिक फैसलों तक हर मुद्दे को जोड़कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी खुद सामने आकर इन आरोपों का जवाब देंगे? क्या सोनिया गांधी इस पर कोई बयान देंगी? क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी स्थिति साफ करेंगे? क्योंकि आरोप सीधे सीधे राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है और जब सवाल देश के हित का हो तो चुप्पी भी चर्चा बन जाती है और सियासत का पारा अभी फिलहाल चढ़ा हुआ है। बीजेपी लगातार हमलावर है और कांग्रेस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जी हां, एआई समिट की उस घटना से हम इस खबर की शुरुआत करते हैं जहां भारतीय युवा कांग्रेस यानी आईवाईसी के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध के बाद सत्तारूढ़ दलों के नेता सीधे हमलावर हो गए और इसी कड़ी में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखे सवालों के बौछार कर दिए। राहुल गांधी जी ने एक प्रकार से बड़ी ऊंची राजनीति देश और दुनिया के सामने दिखाई है। एक प्रकार से फॉरेन पावर्स के पपेट के रूप में ही इज नथिंग बट अ पपेट ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस, एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटी इंडिया गवर्नमेंट्स। दिस इज द कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी एंड गांधी फैमिली। बता दें कि पीयूष गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि गांधी परिवार एक समझौता करने वाला राजनीतिक परिवार है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस की राजनीति समझौते पर टिकी है। चाहे कांग्रेस का इतिहास देख लो, चाहे वर्तमान, चाहे भ्रष्टाचार के अलग अलग किस्से, हर जगह समझौता नजर आता है। गोयल ने कहा कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के प्रभाव में आकर जनहित और राष्ट्रहित से समझौता करते हैं, देश और देशवासियों के उज्जवल भविष्य से समझौता करते हैं और ऐसे कई उदाहरण देश के सामने हैं। उन्होंने राहुल गांधी को नकारात्मक राजनीति का पोस्टर बॉय तक कह दिया। राहुल गांधी जी तो नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए। आरोप लगाया कि राहुल गांधी 247 बार विदेशी यात्राओं पर गए, प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया, देश के साथ समझौता किया। गोयल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्र लद्दाख जाते हैं और साकिर मिराली जैसे लोगों से उनके संबंध है जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी किस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बात यही नहीं रुकी। पीयूष गोयल ने कहा कि सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही नहीं बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक सभी ने देश के साथ समझौता किया। यहां आपको बता दें कि ये वाकई बहुत गंभीर सवाल है और वाकई काफी गंभीर आरोप भी हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगे हैं, उन नेताओं पर लगे हैं जो देश के प्रधानमंत्री तक रह चुके हैं। उन्होंने 1971 के शिमला समझौता का जिक्र किया और कहा कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को छोड़ दिया गया। जाहिर तौर पे आपको बता दें कि यहाँ ये फैसला इंदिरा गांधी के द्वारा लिया गया था। सवाल उठाया गया कि ये कौन सी ताकत थी, क्यों ऐसा समझौता किया गया और आरोप लगाया कि कांग्रेस और पूरा नेहरू गांधी परिवार हमेशा देश के साथ समझौता करता रहा है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पटना से दिल्ली जाने से पहले कांग्रेस और गांधी परिवार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं पर गंभीर सवाल उठाए। नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी ने 247 से ज्यादा विदेशी यात्राएं की, लेकिन आधे से ज्यादा दौरों की जानकारी देश की सुरक्षा एजेंसियों को नहीं दी गई। उन्होंने इसे कॉम्प्रोमाइज मिशन का संकेत बताया, कहा कि यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ जैसा है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की राजनीति जनता से समझौते की विरासत पर टिकी है। आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय हितों से ज्यादा निजी और विदेशी हितों को प्राथमिकता दी है। नितिन नवीन ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल का भी जिक्र किया, कहा कि नेहरू ने खुद स्वीकार किया था कि 45 करोड़ जनता हमारी लायबिलिटी है। एक समय था जब नेहरू जी ने खुद कहा था कि 45 करोड़ जनता मेरी लायबिलिटी है।
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस दौर में पंडित नेहरू का सचिवालय विदेशी एजेंसियों यहां तक कि CIA के लिए भी खुला रहता था। फिर 1954 का जिक्र आया। नितिन नवीन ने कहा कि बिना किसी ठोस लाभ के तिब्बत पर भारत के अधिकार को चीन को सौंप दिया गया। इसे उन्होंने भारत की विदेश नीति की बड़ी चूक बताया। उनका आरोप है कि कांग्रेस आज भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है, युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पहले देश के हितों से समझौता किया और अब नई पीढ़ी को भ्रमित करने की राजनीति कर रही है। यहाँ नितिन नवीन का कहना है कि देश की जनता अब समझ चुकी है और आने वाले समय में कांग्रेस और गांधी परिवार को उनके कॉम्प्रोमाइज्ड मिशन की सजा जरूर मिलेगी। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ सत्तारूढ़ दल के बड़े नेता खुलकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर समझौते की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या तमाम गांधी परिवार से जुड़े लोग हो, यहाँ सब पर आरोप है। विदेशी ताकतों से प्रभाव, राष्ट्रीय हितों से समझौता, सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी ना देना, शिमला समझौता, तिब्बत का मुद्दा, हर मुद्दे को जोड़कर कांग्रेस को घेरा जा रहा है। कौन है सरकार में? गांधी परिवार है? नहीं है ना? तो जो है पहले वो जवाब दें। राहुल गांधी प्रधानमंत्री है। फिलहाल एक बात साफ है कि राहुल गांधी बुरे तरीके से घिर गए हैं, उन पर आरोप गंभीर है और सियासत का पारा चढ़ चुका है। अब देखना यह है कि आगे कौन सा वार होगा और किसकी रणनीति भारी पड़ेगी। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन बीजेपी के इन गंभीर आरोपों को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी पर जो राष्ट्र हित को लेकर, राष्ट्र विरोध को लेकर मुद्दे गरमाते रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।